Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain exercise 8.3 of class 7th. Start करते हैं question 1. Tell what is the profit or loss in the following transactions. Also profit or loss percent in each case. तो A क्या है हमारा? Gardening shares bought for ₹250 and sold for ₹325. इतने रुपए के खरीदे और इतने के उसने सेल किए. हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, पहले वो निकालना है कि प्रॉफिट है या लॉस है और कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है. देन उसके बाद हमें फाइंड करना है उसका परसेंट. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए इसमें सीपी हमारा ये है, तो पहले लिखेंगे सीपी इक्वल्स टू ₹250 है एंड एसपी हमारा क्या है ₹325. तो SP is greater than CP, that means it is a profit. तो यहाँ पर क्योंकि SP is greater than CP तो it is a profit. ओके, तो ये हमें प्रॉफिट मिल रहा है. अब कितना प्रॉफिट है कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP इक्वल्स टू SP हमारा है 325 माइनस 250, देन वी विल गेट ₹75. ओके, ये आया हमारा प्रॉफिट. अब हमें निकालना है इसका परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है? परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना है 75 प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करते हैं. तो प्रॉफिट है 75 अपॉन सीपी हमारा कितना है 250 इंटू 100. ओके, देन इसको कैंसिल करेंगे. 25 से ये 4 टाइम हो गया. ओके, तो यहाँ हमें मिला 75 इंटू 4 अपॉन 10. अगेन कट कर दीजिए. 2 5 2 2 एंड 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमें मिलेगा 2 इंटू 5 1 ये इक्वल्स टू 30%. ओके, तो कितना आया हमारा प्रॉफिट परसेंट? 30%. Okay, now next B part. A refrigerator bought for rupees this and sold at this. CP भी गिवन है, SP भी गिवन है और यहाँ भी हमारा SP CP से ग्रेटर है, मींस इसमें भी हमें प्रॉफिट ही हो रहा है. तो करते हैं. CP कितना है हमारा 12,000 and SP ₹13,500. Here SP is greater than CP again. तो क्या हो गया ये? It is profit. Okay, then profit equals to SP minus CP means 13,500 minus 12,000 and we will get 1,500 rupees. ओके, तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट. अब हम यहीं से निकालेंगे परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना आया डायरेक्टली लिखेंगे फॉर्मूले में. 1,500 अपॉन CP हमारा है 12,000 इंटू 100. ओके, 20 से 20 का कैंसिल, 1 से 1 एंड 3 4 12, 3 5 15. तो क्या हमें मिला 50 अपॉन 4 इक्वल्स टू 12.5%. ओके, तो बी का हमारा आंसर आया 12.5%. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट सी.
तो सी क्या है, ए कबर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। देखिए अगेन सीपी है 2,500 और एसपी है 3,000। यहां पर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है। तो करते हैं, सीपी कितना है हमारा ₹2,500 एंड एसपी कितना है ₹3,000। ओके, अगेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इट इज अ प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट कितना हो गया वो निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू 3,000 माइनस 2,500 इक्वल्स टू 500 रुपीज। ओके, तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 500। अब 500 कितना परसेंट है, मींस प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे। देन प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट 500 जो कि हमें मिला है अपॉन सीपी 2,500 इंटू 100 इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल एंड 5 से 25 से ये कैंसिल, दैट इज 20%। ओके, तो सी का हमारा कितना परसेंट आया, 20% प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट डी, ए स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। सीपी 250 है और एसपी 150 है। यहां पर हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हमारा सीपी ग्रेटर है एसपी से। तो निकालते हैं लॉस। सीपी इक्वल्स टू हमारा है 250 रुपीज एंड एसपी हमारा है 150 रुपीज। हियर CP is greater than SP, it is loss। ओके, तो लॉस कितना हो गया हमें, इक्वल्स CP माइनस SP इक्वल्स टू 250 माइनस 150 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 100 रुपीज। तो लॉस हमारा आया 100 रुपीज। अब लॉस को क्या करना है, हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला है जो प्रॉफिट के लिए होता है, बस प्रॉफिट की जगह क्या आएगा, लॉस। तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, वैल्यू रखेंगे, लॉस है हमारा 100 अपॉन सीपी हमारा है 250 इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे 0 से 0, 25 से 4 टाइम। ओके, तो वी विल गेट 40%। ओके, तो डी का कितना परसेंट आया हमारा 40%। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2 इज कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंट। रेशियो के ईच पार्ट, हर पार्ट को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम पहले निकालेंगे टोटल। ठीक है, जो हमें गिवन है 3:1 रेशियो, ये टोटल कितना पार्ट है। तो टोटल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 1 मीन्स 4 पार्ट हो गए। मतलब कोई भी चीज जिसका कि ये रेशियो हमें गिवन है 3:1, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो अब यहां से ये रेशियो से हम फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। क्या होगा इसका मतलब, दिस मीन्स 3/4 पार्ट एंड 1/4 पार्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मतलब। अब यहां से हम दोनों का अलग अलग परसेंट निकालेंगे। तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट रेशियो
जो हमारा फर्स्ट रेशो था, मीन्स कितना हो गया 3/4 इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 25 इक्वल्स टू 75%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट लिख लीजिए या रेशो लिख लीजिए। परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल्स टू 1/4 इंटू 100 इक्वल्स टू 25%। ठीक है, अब बी पार्ट, यहां से भी निकालिए टोटल कितना हो गया। टोटल पार्ट्स इक्वल्स टू 2 + 3 + 5 इक्वल्स टू हो गए 10 पार्ट। ठीक है, तो फ्रैक्शन में लिखेंगे इनको। फर्स्ट क्या बन जाएगा हमारा 2/10, सेकंड 3/10 एंड देन 5/10। तीनों रेशो हमारे फ्रैक्शन में आ गए। अब हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट रेशियो इक्वल्स टू 2/10 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 20%। सेकंड के लिए निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सेकंड वाला रेशियो, ये इक्वल्स टू 3/10 इंटू 100 इक्वल्स टू 30%। एंड द लास्ट वन इज थर्ड 5/10 इंटू 100, अगेन 50%। तो 2:3:5 रेशियो का अलग अलग पार्ट, यानी ईच पार्ट का परसेंट क्या है 20%, 30% एंड 50%। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट सी। सी इज 1:4। यहां पर हमें क्या गिवन है रेशियो 1:4। तो पहले हम अगेन टोटल पार्ट निकालेंगे। तो टोटल पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल पार्ट्स इक्वल्स टू 1 + 4 इक्वल्स टू 5। ठीक है, टोटल पार्ट हमारे कितने आ गए 5 पार्ट। अब इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। दिस मीन्स 1/5 हो गया एंड 4/5। नाउ परसेंटेज ऑफ फर्स्ट रेशियो, इसका 1/5 इंटू 100 इक्वल्स टू 20%। एंड सेकेंड का निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सेकेंड रेशियो इक्वल्स टू 4/5 इंटू 100। यहां से हमें कितना मिलेगा 80%। ओके, तो ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया गिवन रेशियो। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट। डी में भी अगेन टोटल पार्ट्स निकालेंगे। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट्स इक्वल्स टू 1 + 2 + 5 मीन्स 8 पार्ट। ठीक है, इसके कितने पार्ट आए टोटल 8। ठीक है, अब इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/8, 2/8 एंड 5/8। अब फर्स्ट वाले रेशियो का परसेंट निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट रेशियो कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट करिए यहां से, इसको कट करेंगे तो आएगा 1, देन 2.5, 12.5% आया हमारा फर्स्ट वाला रेशियो जो गिवन था उसका। ठीक है, अब सेकेंड वाले का निकालेंगे, दैट इज 2/8।
percentage of second ratio equals to 2/8 into 100। ओके, तो देखिए 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो यही आएगा, तो 2 इंटू 12.5 इक्वल्स टू 5 और 25%। ठीक है, कितना आया सेकंड का? 25%। नाउ थर्ड, परसेंटेज ऑफ थर्ड रेशियो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5/8 इंटू 100, अगेन 5 इंटू 12.5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5 5 5 2 एंड 5 1 तो 6, 65.5%. Okay, and the part D is done now.